हेलो मेरे दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेयर कट करने जा रहा हूँ जो आपको मैं सिखाता हूँ आज के डेट में कि इनको बाल हमने काटने हैं लेयर्स में, और लेयर्स में क्रिएट करना है बहुत अच्छा वॉल्यूम और बहुत सॉफ्ट लुक। तो आप देख सकते हैं कि मेरे क्लाइंट के बाल कितने लंबे हैं। तो अब ये इसकी हम सबसे पहले करेंगे सेक्शनिंग। सेक्शनिंग में हमने क्या करना है कि हमने फ्रंट के बालों के दो सेक्शन बनाने हैं, जिसे हम क्राउन सेक्शन कहते हैं, फ्रंट के क्राउन, और बैक के सेक्शन को हम नेप सेक्शन कहते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका ये देखना है कि हमने किस तरह से पार्टिंग करनी है। ये हमारी पार्टिंग होगी, दो फ्रंट के सेक्शन हमारे सेपरेट हो गए और दो हमारे बैक के सेक्शन अब सेपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमने निकाला नीचे से 2.5 इंचज का हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये देखिए, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि 2.5 इंचज का मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल दिया है और अपने बालों को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी तरह से। तो आपको सेपरेशन जो बालों का है, सेक्शनिंग जो है, इसको बहुत ही नीटली करनी है। आपकी क्लिप अच्छे से लगने चाहिए, बाल लूज होके कटिंग के बीच में नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गाइडलाइन, जिसके लिए एंगल यूज करेंगे 0 डिग्री, और लेंथ हमने ज्यादा काटना नहीं है तो हमने लेंथ रखा है 1 इंच से थोड़ा ज्यादा काटा है, तो बस इतना ही काटना है। और बालों को काटना है हमने स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट कट। आप अगर समझना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे समझ लें कि स्ट्रेट कट जो होता है किसी भी हेयर कट का बेस है। तो ये हमारी बन गई बेस की गाइडलाइन। अब इसी सेक्शन को हमने एलिवेट करना है। ये देखिए, एलिवेट करा मैंने 40-45 डिग्री पे, क्योंकि मैंने फिंगर को करा है ट्विस्ट। देख सकते हैं, ये ट्विस्ट होने से क्या होता है ना, एंगल रिड्यूस हो जाता है। ये ऐसे, तो इसको हमने थोड़ा सा एंगल को रिड्यूस कर दिया है। तो क्योंकि मेरे को बालों में नीचे बहुत सारा लेयर्स नहीं चाहिए, सिर्फ बॉटम में लेयर्स चाहिए, तो इसको मैंने रिड्यूस करके काटा है, जिससे कि हम वो अचीव कर पाते हैं जो हमें चाहिए होता है। आपको हमेशा खुद पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। दूसरा सेक्शन मैंने लिया है अभी। एंगल यूज करेंगे हम इसमें 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब थोड़ा ज्यादा एलिवेशन, जिससे कि हम अचीव कर पाते हैं थोड़ा ज्यादा एंगल। ये देखिए, ये थोड़ा सा 90 डिग्री से कम भी लग सकता है किसी को, क्योंकि ये पैरेलल टू फ्लोर हो रहा है। पैरेलल टू फ्लोर का मतलब होता है जैसे हमारा फ्लोर हमारी तरफ सीधा आ रहा है, ऐसे ये बाल भी बिल्कुल वहां से सर से निकल के हमारी तरफ सीधे सीधे आ रहे हैं। तो इसको मैं इजी टू रिमेम्बर रखने के लिए पैरेलल टू फ्लोर कहता हूँ, ताकि आपको इजीली याद रहे। और आप इसे किसी भी हेयर कट में काटेंगे, आपका हेयर कट कभी खराब नहीं लगेगा, हमेशा अच्छा लगेगा। बहुत लेयर्स ज्यादा नहीं आएंगे तो बहुत बाल हल्के भी नहीं होंगे, और बहुत कम लेयर्स भी नहीं आएंगे तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि जैसे लेयर्स है नहीं। तो ये जैसे काटने के टेक्निक मैंने आपको बताया है कि अब हम साइड वाले सेक्शन को भी इसी सेक्शन में ऐड करेंगे। जैसे ये देख सकते हैं, ये देखिए, अब हमने क्या करना है, सब इसके साथ हमने लेयर्स करना है। न्यू हेयर और पुराने हेयर, मतलब जो हमने सेक्शन काट लिया उसमें से आधे बाल एज ए गाइडलाइन और आधे बाल न्यू। ये हमने पुराने बाल लिए और ये नया बाल ले लिया हमने, सारा दोनों को एलिवेट करा हमने। जो हमारा एज आया एक्स्ट्रा, हमने वही काटना है, बेस लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब हम बेस लाइन को काटेंगे, जो हमारी पीछे वन लेंथ कटिंग करी थी उसके साथ मिला के इस बेस को काट रहे हैं। तो आप मेरे को ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मैं अगर सिर्फ पूरा हेयर कट म्यूजिक के साथ डाल दूं तो वो ज्यादा आपको पसंद आता है, कि मैं उसको वॉइस ओवर कर देता हूं तो वो ज्यादा पसंद आता है। तो फिर मैं उस तरह से काम करूंगा, आपको जिस तरह से आपको ज्यादा बेनिफिशियल भी रहे और आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ भी आए। अभी अभी सेक्शन को देख सकते हैं, मैंने आधा सेक्शन पुराना लिया है जो काटा था पहले, और आधे नए सेक्शन लिया है जिसको कट करना है। पुराना सेक्शन हमने गाइडलाइन की तरह यूज करना है और नए सेक्शन को हमने कट करना है। सेम चीज इस सेक्शन में भी हो रही है। दोनों तरह के बालों को लेकर हमारे फिंगर के बीच में गाइडलाइन जाती है, तो उसको हम वहां पे काट लेते हैं। ये नया सेक्शन पुराना सेक्शन दोनों एक साथ ले लिया हमने और एलिवेट करा अपने एंगल पर, और लाके उसको हमने कट कर दिया है। अब आ गए हम दूसरे सेक्शन पे। इसको भी हमें साइड पार्टिंग वाले सेक्शन के साथ ऐड कर देना है, जो बैक से हमारा सेक्शन चलता हुआ आ रहा है। इसमें न्यू और पुराने सेक्शन दोनों को इस तरह से देख सकते हैं आप। इसको मैंने एलिवेट करा, दोनों को एलिवेट करा और उसको दोनों को एक साथ मिला के काटा। फिर फाइनल पीस को लिया, पिछले सेक्शन के साथ ब्लेंड किया, एंगल अचीव किया, और इसको मैंने कट कर दिया। तो ये आप देखिए, अब इसको हम शोल्डर पे ब्लेंड करेंगे कि हमने क्या चीज करनी है इसके अंदर। तो ये इस तरह से हो जाता है हेयर कट, जो कि बहुत गुड लुकिंग रहता है। आपको हमेशा अपने क्लाइंट से थोड़ी बहुत इंटरेक्शन, मतलब बातचीत करते रहना चाहिए। वो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट से बिल्कुल भी बात नहीं करते तो क्लाइंट हमेशा थोड़ा सा बोर होने लगता है। तो इसलिए थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर्स, कुछ बातें, कुछ थोड़ा बहुत मजाक, यदि
आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये अपने बैक सेक्शन का सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन का बिल्कुल सेंटर का पीस लिया है। नीचे से हमने गाइडलाइन ली है जो हमारी फिंगर के एंड पे नजर आ रही है, उससे मैंने इसको मिला दिया। ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करा, उसके बाद मैंने फ्रंट के बाल थोड़े छोटे रखने हैं तो इसको मैंने पीछे से डिप करना शुरू कर दिया। अब मेरी फिंगर आगे की तरफ झुकी हुई है और बैक का हिस्सा फिंगर का उठा हुआ है हाथ का। देख सकते हैं अभी सेक्शन में दोबारा से, बस हमने पहले गाइडलाइन बनाई थी, ये देखिए आगे मेरी फिंगर नीचे झुकी है और पीछे से हिस्सा मेरा उठा हुआ है। तो ये अब आ गया हम दूसरी साइड। फिर से इसको हम अच्छी तरह से एलिवेट करेंगे। ये आ गया हमारा सेक्शन आगे से झुका हुआ। ये देखिए तो हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम पूरे इंटायर सेक्शन को एक साथ चेक कर लेंगे। एक साथ चेक करने से आपका ये क्लियर हो जाता है कि और कि मेरे दोनों साइड के बाल बराबर हैं। मैं हमेशा चेक करता हूँ इसको, तो मैं भी आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इसको चेक करें ताकि आपकी जो ये डाउट है वो आपके मन से निकल जाए। अगर नहीं आया डाउट तो भी बहुत अच्छी बात है, चेक कर लेंगे, और आ गया तो जो भी। अब हम आगे फ्रंट मोस्ट सेक्शन पर। इसको मैंने डीप सेक्शन लिया है, मतलब यहाँ से लेके बिल्कुल पीछे तक जा रहा हूँ। जो पुराना सेक्शन मैंने टॉप का काटा था उस सेक्शन तक चला गया मैं, उसमें उससे भी थोड़े गाइडलाइन पिक करें। ये देख सकते हैं इसके गाइडलाइन इस तरह से जा रहे हैं। फिंगर जैसे मैंने बताया, फिंगर थोड़ी डिप करनी है मुझे आगे, क्योंकि मैंने लेयर्स को ज्यादा क्रिएट करने हैं। तो अगर मैं ज्यादा क्रिएट करूंगा तो हमारे बाल ज्यादा अच्छे दिखेंगे। आप मेरे फिंगर के एंड में देख सकते थे वो गाइडलाइन नजर आ रही है, आप चाहो तो पीछे करके जाके देख सकते हैं। ये देखिए, और उसको मैंने चॉप कटिंग से कट करा है। अब मैं आगे अपने साइड के बालों को, और सेंटर का जो पीस काटा था उसमें से मैंने आधे बाल ले लिए, और इन सब को मैं एलिवेट करूंगा बिल्कुल सेंटर की तरफ ले जाकर। और आपको मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, इस कटिंग को करने के लिए आपको जहां मैं अभी खड़ा हूँ वहां खड़ा होकर इस साइड के बाल काटने हैं, और उधर उधर से खड़े होकर इस साइड के बाल काटने हैं। किसी किसी वीडियो में मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे कैमरे के सामने रह के दिखाना होता है आपको कि किधर खड़ा होना चाहिए, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से खड़े होकर काम करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये देखिए मेरा लास्ट का सेक्शन, इसमें भी कोई अगर बाल आकर एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको आप रिमूव करेंगे। साइड तक बिल्कुल काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल बॉटम वाले बाल तक अगर आप चेक करेंगे तो आएगा कुछ नहीं, पर आप चेक कर सकते। ये देखिए मैं इसको उसी साइड से खड़ा होकर काट रहा हूँ, पर इसका आइडियल कटिंग का स्टाइल जो है वो हमेशा इस साइड से होएगा, पर ये कैमरे में लाने के चक्कर में मैं उसको उधर से ही कर देता हूँ। तो कैसा लगा आपको हेयर कट, ये आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, ठीक है, तो आप उसको क्वेरी के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको क्वेरी में आंसर कमेंट में दे सकता हूँ तो वहीं दे दूंगा, अदरवाइज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे कि हम वो अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ये देखिए मेरे साइड के बाल भी कट गए। अब मैं एक और फाइनल सेक्शन ले रहा हूँ। ये आ गया मेरा ऊपर सेक्शन एलिवेट होता है। कोई भी बाल अगर एक्स्ट्रा है तो उसको निकाल देंगे। अब हम सारे बालों को एक बारी फ्रंट में चेक कर लेंगे करके कि हमारे फ्रंट की जो गाइडलाइन बनाई है हमने, जो हमने इसको बनाया नहीं है वो अपने आप बनी तो किस तरह की बनी है। उसमें देखेंगे अगर कोई बहुत ज़्यादा अनइवन बाल आ रहा है तो उसको हम पॉइंट कटिंग से निकाल देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे फिंगर्स में कुछ भी अनइवन नहीं है, बस मैं इसको पॉइंट कटिंग करके थोड़ा टेक्सचर्ड लुक दे रहा हूँ। तो ये है आज का हेयर कट जो आपने अभी सीखा और जो मैंने सिखाने की कोशिश करी। अब हम दूसरी साइड सेम चीज को करने के लिए चल रहे हैं। उसके बाद इनका हम करेंगे ब्लो ड्राई। ये देखिए सारे बालों को कॉम्ब किया आगे की तरफ, और उसमें जो भी अनइवन था मतलब टेक्सचराइज करते हुए उसको हमने नीटन अप कर दिया है। बस अगर किसी को इसके अंदर और फ्रंट के छोटे बाल चाहिए तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। देखो आपको ऐड करना आना चाहिए फेस कट के अकॉर्डिंग, तो अगर आप ऐड करते रहेंगे तो आपका हेयर कट हमेशा अच्छा चलता रहेगा। तो ये रहा हमारा हेयर कट। अब हम चलेंगे इसको लेके आपको ब्लो ड्राई की तरफ। तो ये एक जैसे लॉन्गर लुक में आप कह सकते हैं कि बटरफ्लाई हेयर कट एक इन लॉन्गर लुक करा गया है, क्योंकि जो क्लाइंट थे उनको बाल छोटा नहीं चाहिए था बहुत आगे, और बटरफ्लाई हेयर कट में तो आपको पता है वो बहुत छोटा होता है। अच्छा वो भी लगता है, पर आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो आपने हर क्लाइंट के लिए करना है। बड़ा रख के कर देंगे तो छोटा रखना आपको आसान हो जाएगा, और छोटा एकदम ऑल ऑफ अ सडन छोटा कर देंगे तो उसको बड़ा करना तो आपको आ नहीं सकता।
तो अब कलर की कुछ क्वेरी चल रही है। अब ये ब्लो ड्राई मैंने कंप्लीट हो गया इसका ऑलमोस्ट। देख सकते हैं कैसे हमने ब्रशेस लगाए बाउंस के। कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप 3 हाथों से ब्लो ड्राई करते हैं, 2 हेयर ड्रेसर के, 1 हेल्पर के। तो इसलिए कर लेते हैं, कभी-कभी हेल्पर को भी ब्लो ड्रायर अगर सिखाना है तो किस टाइम सीखेगा? जब वो ड्रायर पकड़ने पास जाता है तो वो ब्लो ड्रायर करना सीख लेता है आराम से। अब इसका फाइनल लुक आ जाएगा आपको देखने के लिए कि किस तरह से ये हेयर कट हो पाया और कैसा लगा हेयर कट होने के बाद। अब हम इसके बाद हमने पहले ब्रशेस रोल करें, अब एक-एक करके ब्रशेस खोलेंगे। इतने सारे ब्रशेस लगाने का बेनिफिट ये है कि जब हम ब्रशेस लगा लेते हैं तो क्या होता है कि वो जब टाइम के साथ ठंडे हो जाते हैं, जब वो ठंडे हो जाते हैं तो जब उसको खोला जाता है तो उसका जो होल्ड है वो बालों पे बहुत देर तक लगा रहता है। इसलिए मैं हमेशा मल्टीपल ब्रशेस लगाता हूँ और आप लोगों को भी कहता हूँ कि आपके पास मल्टीपल ब्रशेस होने चाहिए, जिससे कि एक अच्छा गुड लुकिंग स्टाइल बन सके। बाल अच्छी तरह से ब्रश पे रोल होके ठंडे होंगे तो वो लॉन्ग लास्ट करता है ब्लो ड्राई भी। ये भी आपके ब्लो ड्राई की लॉन्ग लास्टिंग कराने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे जैसे हमारे ब्रश ऊपर से नीचे रोल होते हैं ऐसे ही ऊपर जाके ही खुलते हैं। यानी कि आपने ऊपर आगे रोल करा और नीचे जाके खोल दिया तो उससे बात नहीं बनेगी। ये देखिए हेयर कट हो गया इनका कंप्लीट। आपको लेयर्स पीछे से अच्छे दिख जाएंगे क्योंकि क्लाइंट ने फ्रंट का फेस का फोटो नहीं देना था तो उसमें हमारे हाथ में नहीं था कि हम आपको फ्रंट के फेस का फोटो दिखा पाए, पर आपको पीछे के बालों का फोटो जरूर दिखाएंगे। ये देखिए, तो ये फ्रंट से इनकी फॉल आ रही है बटरफ्लाई वाली और ये सारे लेयर्स हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा हेयर कट। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।